मीर साहब, पहले आपकी तरफ आता हूं। लाखों जानों और आलमी मईशत का मुस्तकबिल इन मुज़ाकरात से जुड़ा हुआ है जो पाकिस्तान की मेज़बानी में हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना अहम और ज़रूरी है इन मुज़ाकरात का कामयाब होना? देखिए, जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी किस्म के अमन मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उनका कामयाब होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरह इन मुज़ाकरात का कामयाब होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें पाकिस्तान ने जो असल काम करना था वो कर डाला है, यानी कि अमेरिका को और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठा दिया है। अब थोड़ा-सा हमें भी सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए और थोड़ा-सा जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है उसमें जो इस तरह के पीस इनिशिएटिव्स होते हैं, पीस अकॉर्ड होते हैं, पीस एग्रीमेंट्स होते हैं, अगर हम उसकी हिस्ट्री को सामने रखें, तो हमें ये नज़र आएगा कि बहुत कम ऐसा होता है कि सीज़ फायर हो जाता है, उसके बाद बातचीत शुरू हो जाती है, अकॉर्ड भी हो जाता है, दस्तखत भी हो जाते हैं, अमल दरामद नहीं होता। तो अभी मैं कुछ सीनियर डिप्लोमेट्स के साथ बात कर रहा था, कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट जो हैं जो इस्लामाबाद आए हुए, उनसे भी बात हो रही थी। तो एक सीनियर डिप्लोमेट जो है उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट दिखाई जो कि इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से तैयार की गई है, बैकग्राउंड ब्रीफिंग के तौर पे। तो जो कि उन्होंने अपनी हुकूमत को, यानी कि पाकिस्तानी हुकूमत को दी। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें ये था कि 1990 के बाद से लेके अब तक 2026 के अप्रैल तक तकरीबन 2145 जो है ना पीस अकॉर्ड्स हुए हैं। मुज़ाकरात के नतीजे में तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो है ना अकॉर्ड्स हो चुके हैं, सिर्फ ये 1990 के बाद से। और सिर्फ पिछले 4 साल में तकरीबन 210 से ज़्यादा इस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं। लेकिन ये जितने भी थे, यानी कि 2145 जो पीस अकॉर्ड हुए हैं पिछले 20-25 साल के दौरान, इसमें से सिर्फ 6% जो पीस एग्रीमेंट्स थे वो इम्प्लीमेंट हुआ या उनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकला। सही। और इसमें जो लास्ट बड़ा एग्रीमेंट था, जो सीज फायर के बाद एक पीस अकॉर्ड हुआ था लास्ट, वो पिछले साल गजा अकॉर्ड हुआ था सीज फायर के बाद अक्टूबर में शर्मुल शेख में। आपको याद है ना कि अमेरिका भी था उसमें, वहाँ पे इजिप्ट भी था, कतर भी था, और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट के मौके पे पाकिस्तान को भी बुला लिया गया था। और उसकी अब तक पिछले कुछ महीनों में इजराइल जो है वो 2000 से ज़्यादा मरतबा खिलाफवर्जी कर चुका है। तो इस आप थोड़ी सी जो शॉर्ट हिस्ट्री है इसको सामने रखें, तो ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरा चल रहे हैं, ये किसी अच्छे नतीजे पे ज़रूर पहुंच सकते हैं। इसके नतीजे में एग्रीमेंट भी हो सकता है। असल मामला ये है कि उस एग्रीमेंट पर, उस अकॉर्ड पर अमल दरामद कैसे होगा। और इसीलिए ईरानी जो साइड है उसने ये हाँ। कहा है कि जो भी पीस अकॉर्ड हो उसकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इंडोर्समेंट होना ज़रूरी है। तो एंडोर्समेंट के बगैर जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो ये पीस अकॉर्ड जो है इंशाल्लाह ताला हो भी सकता है और इसमें कुछ वक्त भी लग सकता है, लेकिन असल चैलेंज ये होगा कि इस पे सही। अमल दरामद होता है या नहीं होता। सही सलीम साहब, ये तो वाकई एक बड़ा चैलेंज होगा, खासतौर पे जहाँ पे इसराइल जैसा एक स्पॉइलर बैठा हो कि इस पीस अकॉर्ड अगर ये हो जाता है तो उस पर अमल कैसे होगा। दूसरा, ज़रा पाकिस्तान के किरदार पे भी रोशनी डालेगा, क्योंकि कुछ हमारी माजी में गलतियाँ रही हैं। फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान को एक लेंस से पोर्ट्रे करता था कि सिक्योरिटी के मामला आते हैं तो पाकिस्तान है, उसमें भी मनफी कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता था। इंडिया फिर हमें टेररिज्म से जोड़ता था। लेकिन आज पाकिस्तान एक पीस मेकर के तौर पर सामने आया है। दो बड़ी कुव्वतों के दरमियान हम यहाँ पे मुज़ाकरात करवा रहे हैं। पाकिस्तान के रोल को कैसे देखते हो, जो हामिद साहब ने बात की इम्प्लीमेंटेशन की? पाकिस्तान को एक इस दौरान अल्लाह का खसूसी करम था कि इन हालात में पाकिस्तान ही था कि जिसको अमेरिका का भी एतमाद हासिल था, जिसको ईरान का भी एतमाद हासिल था, और जिसको अरब दुनिया का और ख़लीजी ममालिक का भी एतमाद हासिल था, जो कि फ़रीक हैं इस मामले में। और फिर पाकिस्तान ने ये भी किया, क्योंकि पाकिस्तान को इस जंग के मुज़र असरात का, जो कि पूरी दुनिया पे भी पड़ रहे थे और पाकिस्तान पे भी पड़ रहे थे, तो उसका भी इदराक था पाकिस्तानी क़यादत को। तो पाकिस्तानी क़यादत ने जितनी मेहनत की इन 40 दिनों में, वो किसी और मुल्क के सरबराहान ने या किसी और मुल्क के ओहदेदारों ने नहीं की थी। और बिलाखिर उसका एक नामुमकिन को मुमकिन बना दिया कि जंगबंदी पे आमादा कर दिया, क्योंकि एक रोज़ पहले तक दोनों फरीकों में से किसी का बिल्कुल मूड नज़र नहीं आ रहा था कि वो जंगबंदी कर लेंगे, क्योंकि ईरान का ये इसरार था कि उसको मुस्तकिल जंगबंदी चाहिए, आर्जी जंगबंदी पे वो बात करने को तैयार नहीं थे।
लेकिन अभी जो मीर साहब कह रहे हैं, यकीनन एक तो अगर अल्लाह करे कि कोई मुआहदा हो जाए तो मुआहदे के बाद उस पर अमल दरामद भी एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन उससे पहले तो मुझे ये लगता है कि ख़ुद मुआहदा होने में भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस अभी रास्ते में पड़े हुए हैं और पता नहीं कि पाकिस्तान किस तरीके से फ़रीक़ैन को अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटवाने पे वो आमादा करेगा। मसलन अभी इस दौरान जो ईरान के मुतालबात हैं और आज मुख्तलिफ़ ज़राए से उन्होंने उनको दोहराया भी है कि एक वो जंग का तावान चाहते हैं जी, दूसरी तरफ अपना हुर्मुज़ पे कंट्रोल चाहते हैं, जो दूसरे फ़रीक़ैन को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं हो सकते। उधर अमेरिका ये चाहता है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम सिरे से ख़त्म हो, वो ना हो। और फिर वो जो स्पॉइलर की हम बात करते हैं इज़राइल का, तो इज़राइल के दो नुमाइंदे आज एक लिहाज से स्टीव विटकॉफ की शक्ल में और जेरेड कुशनर की शक्ल में वो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, जो कि अमेरिका से ज़्यादा इज़राइल के मफादात का ख्याल रखते और हैं। हमने देखा ओमान में जो मुज़ाकरात ऑलमोस्ट तय हुए थे, यही दो फरीक थे वहाँ पर भी। नहीं, इनका तो ज़ाहिर बात है कि कहा जाता है कि हैबी से होनी है और जिन लोगों ने आमादा किया या नेतन्याहू ने अगर उनको आमादा किया डोनाल्ड ट्रंप को, तो उसमें इन दोनों अफराद का बुनियादी किरदार था ईरान जंग में धकेलने पे। सही। तो इस लिहाज से भी ठीक है, जेडी वेंस है, उनकी अपनी हैसियत है, वो अपनी जगह पे करेगा। लेकिन वो टीम जिसमें ये दो अफराद बैठे हों, उनके लिए ईरान के मुतालबात को मनवाना ये हमारे लिए उसी तरह का मोजिज़ा होगा जिस तरह का मोजिज़ा जंगबंदी की शक्ल में हमने देख लिया। अगर वो दुआ करें कि वो मोजिज़ा हो जाए। सही।